हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए, आज हम आपको टोटल 80 क्वेश्चन करवाएंगे हिस्ट्री का। और टोटल जो 500 क्वेश्चन का सीरीज है वो आज आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिले होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हैं। 6 to 10 तक के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, आप सब जानते हैं कि थोड़ा आप अगर 6 to 10 तक पढ़े हैं तो मतलब एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़े हैं तो क्वेश्चन आपको बनेगा, और उसी हिसाब का यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं और एक दो बार इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल चंहुदरो कहाँ पर स्थित है? भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में और पाकिस्तान के सिंध राज्य में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो पाकिस्तान है वहाँ पर है और यह जो है सिंध राज्य में है। ठीक है, देखिए चन्हुदरो जो है स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है। और चन्हुदरो की खुदाई जो पहली बार मार्च 1931 ईस्वी में मजूमदार यानी कि एन.जी. मजूमदार के द्वारा जो है किया गया। और चन्हुदरो स्थल से जो है हड़प्पा सभ्यता के उन्नत नगर योजना के साक्ष्य मिले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्राचीन काल में सिक्कों की शुद्धता जांचने वाले अधिकारी को निम्न में से क्या कहा जाता था? आंकड़ा अध्यक्ष, रूप दर्शक, विविधता अध्यक्ष। तो आपको यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो रूप दर्शक के नाम से इसको जाना जाता था। जो सिक्के की शुद्धता की जांच करते थे वो अधिकारी जो है रूप दर्शक के नाम से जाने जाते थे। और मौर्य प्रशासन में जो है आंकड़ा अध्यक्ष जो है खान विभाग का अध्यक्ष होता था, और विविधता अध्यक्ष जो होता था वो मौर्य प्रशासन में चारागाह अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। और प्राचीन जो भारत है सबसे अधिक अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन में थे, और मौर्य प्रशासन में जो है सबसे उच्च श्रेणी के अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है मुख्य रूप से निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक का है? तो यहाँ पर उत्तर में अशोक है। ऑप्शन में अशोक, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपको अशोक। देखिए, दिल्ली टोपरा स्तंभ जो है लेख मूल रूप से सम्राट अशोक का है, और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है अशोक का सबसे प्रसिद्ध लेख है। और आपको याद रखना है कि विद्वानों के अनुसार जो है दिल्ली टोपरा स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है हरियाणा के यमुनानगर जिला के टोपरा नामक स्थान से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया था। ठीक है, और प्राचीनतम रूप से आपको याद रखना है कि भारत के महान शासक अशोक के लिए बहुत ही सारे प्रसिद्ध स्तंभ हैं, जैसे कि दिल्ली मेरठ स्तंभ है, यह जो है पहले मेरठ में था, इसे भी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली लाया गया। लोरिया जो है अरेराज स्तंभ है, ये जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। और लोरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है यह भी जो है बिहार के पश्चिम चंपारण के जिला में स्थित है। और एक है रामपुरवा स्तंभ, यह जो है बिहार के पश्चिम चंपारण। और प्रयाग स्तंभ जो है यह जो है एक कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में था पहले, और इसे जो है अकबर के द्वारा जो है अब इलाहाबाद लाकर रखवाया गया। ये इतना सारा पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाता है क्वेश्चन आंसर के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक संस्कार गोत्र प्रथा की शुरुआत जो है किस काल में जो है से मानी जाती है? ऋग वैदिक काल से है, उत्तर वैदिक काल है, गुप्त काल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से जो है क्या कहा गया है कि गोत्र प्रथा जो है गोत्र प्रथा वह माना जाता है। देखिए, गोत्र जो है बहिर्गमन विवाह का बल देता है, ये बहिर्गमन विवाह पर बल देता है, और उपनयन संस्कार के उपरांत जो है बालक वेद अध्ययन का कार्य शुरू कर सकता था। और उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में जो है उपनयन जब संस्कार होता था का अधिकार जो है समाज के 3 वर्णों को था, एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय और एक था वैश्य। इन तीनों को जो है उपनयन संस्कार होते थे। और शुद्ध वर्ण को जो है उपनयन संस्कार का शूद्र जो वर्ण होते थे उनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि युद्ध यंत्र महाशिलाकंटक का आविष्कार जो है निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य है, और चंद्रगुप्त द्वितीय है, अजातशत्रु है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपको अजातशत्रु। देखिए, युद्ध जो है यंत्र महाशिलाकंटक का आविष्कार जो है मगध के हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। और अजातशत्रु जो है लिच्छवियों के विरुद्ध जो है सफलता पाने के लिए 2 नए युद्ध यंत्रों का आविष्कार करवाया। और ये 2 यंत्र थे महाशिलाकंटक और रथ मूसल, जो कि लिच्छवियों के विरुद्ध किया गया था। और अजातशत्रु का शासनकाल जो है 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि
निम्न में से कौन सा इसमें सही है? पहला है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारत का आकार जो है चतुर्भुज के समान है। मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारत का जो है दंड विधान काफ़ी कठोर है और मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारत का समाज 7 वर्णों में विभक्त है। आपको उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई भी नहीं बताना है, तो यहाँ पर एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखना है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारत का आकार जो है चतुर्भुज के समान और भारत का दंड विधान जो है काफ़ी कठोर और भारत का समाज जो है 7 वर्णों में विभक्त है। ये सारे के सारे बात इन्होंने कही और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य था उस समय आया था और वह जो है ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में यहाँ पर पहुंचा था और मेगास्थनीज ने भारत में जो है रहा और उसका विवरण जो है इंडिका नामक पुस्तक में संकलित किया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी रचना जो है भवभूति की रचना है। भवभूति की रचना कौन सी है? देखिए, महावीर चरित्र है, मालती माधव है और उत्तर रामचरित्र है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पर भी उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। और देखिए, महावीर चरित्र और उत्तरा रामचरित्र और मालती माधव जो है ये तीनों रचनाएं हैं जो हैं भवभूति के हैं। किसके हैं? तो भवभूति के हैं। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनके जो रचनाएं तो भवभूति के हैं और भवभूति की रचना जो है महावीर चरित्र में भगवान राम के जीवन के आरंभिक काल का जो है साहसिक जो कहानियां हैं वो संकलित की गई है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे कि भिल्लम पंचम निम्न में से किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? तो यहाँ पर है बालंगर का काकतीय था, द्वार समुद्र के होयसल और देवगिरी के यादव। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको देवगिरी के यादव। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि भिल्लर पंचम जो है देवगिरी के यादव वंश का वास्तविक संस्थापक था और देवगिरी के यादव वंश का अंतिम जो है स्वतंत्र शासक रामचंद्र थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है पराजित कर दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सभी तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। तो पहला है वह पुर्तगाली यात्री थे, वह जो है मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया। तीसरा है कि यह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर में आया था और चौथा है कि वह इटली का यात्री था और पांचवा है कि वह विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय के काल में विजयनगर में आया था। तो इसमें उत्तर 1, 2, 3 है और 1, 2, 5 है और 2, 4, 5 है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है कौन हो जाएगा। तो उत्तर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपको पहला 1, 2 और 3, मतलब ये पुर्तगाली यात्री और दूसरा है कि वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण और तीसरा है विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय के काल में जो विजयनगर आया था। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है और यह क्वेश्चन है कि 79 है कि मित्राक्षर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? तो बिगानेश्वर है, विल्हन है और यज्ञ बल क्या है? तो यहाँ पर आपको उत्तर जो है वो हो जाएगा आपको विज्ञानेश्वर। देखिए मिताक्षर पुस्तक के रचयिता जो हैं वह विज्ञानेश्वर हैं और मिताक्षर पुस्तक जो है हिंदू कानून है और मिताक्षर पुस्तक जो है याज्ञवल्क्य के जो है स्मृति पर टीका है। याज्ञवल्क्य के जो है स्मृति का टीका है और दया भाग जो है पुस्तक भी हिंदू कानून है और दया भाग पुस्तक के रचयिता जो हैं जीमूत वाहन हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से किस मुगल शासक का वास्तविक नाम जो है अली गौहर था? तो यह किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का, मोहम्मद शाह का और शाह आलम प्रथम का। तो उत्तर यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय का जो नाम था वह अली गौहर बचपन का उसका नाम था और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल जो है 1759 से लेकर 1806 तक था और पानीपत का युद्ध जो है 1761 में, बक्सर का युद्ध जो है 1764 में और इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में होती है। यह जो है आपको याद रखना है कि यह जो है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में घटित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हुमायूं दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो आप सब जानते हैं कि यह जो है किस वंश का शासन था? तो हुमायूं जो था वह तुगलक वंश का शासन था। याद रखेंगे कि हुमायूं दिल्ली सल्तनत के जो है तुगलक वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत शीर्षक के तरह जो है 5 वंशों का जो कि 1206 से लेकर 1526 तक यह काल चलता है और यह जो है याद रखना है कि इसमें वंश अगर कह देगा कि सबसे पहले कौन था तो सबसे पहले जो था वह था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद और उसके बाद लोधी वंश। और तुगलक वंश का जो शासनकाल था वह 1320 से लेकर 1414 तक था। ठीक है, और तुगलक वंश का एक शासक होता है हुमायूं खान जो जिसे जो है अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि
मोहम्मद बिन तुगलक के जो है ने किस वर्ष जो है अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा 1335 ईस्वी में। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1335 में अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः जो है दिल्ली लाने का आदेश दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है का शासनकाल देखेंगे तो 1325 से लेकर 1351 तक रहता है। और गया असुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक के बाद होता है, इसका पुत्र था। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि अल बरूनी यानी कि अल बरूनी कब भारत आता है, 10वीं सदी के उत्तरार्ध में, 11वीं सदी के पूर्वार्ध में और 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, 10वीं 11वीं और 9वीं के 11वीं के पूर्वार्ध में। तो इसका उत्तर जो है यह हो जाएगा 11वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है अल बरूनी जो है भारत आता है। और अलबरूनी का जन्म जो है 1973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी कि आधुनिक जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पर हुआ था। और गजनी का सुल्तान महमूद जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो वहाँ से वह अलबरूनी को अपने साथ अपने जो है राज गजनी लाया था। और अलबरूनी सुल्तान महमूद के साथ जो है 1017 में भारत आक्रमण के समय जो है यहाँ पर आया था। और मोहम्मद गजनवी जो है आप सब जानते हैं कि 1001 से लेकर 1087 यानी कि 1027 तक जो है 17 बार आक्रमण करता है भारत पर। और अलबरूनी ने अपनी पुस्तक जो है तारीख उल हिंद यानी कि किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो है भारत के बारे में लिखता है। और यह जो है अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और अलबरूनी जो है रचित किताब देखेंगे किताब उल हिंद में भारत के धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, विज्ञान आदि की जो है जानकारी यह देता है। ठीक है। और अलबरूनी की पुस्तक जो है किताबुल हिंद को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। और यह प्रथम मुस्लिम है जो पुराणों का ग्रहण जो है गहरा अध्ययन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से किसका जो है नाम जो है वास्तविक नाम जो है रामतनु पांडे था, बीरबल का, राजा टोडरमल का, तानसेन का। तो यह उत्तर हो जाएगा आपको तानसेन, रामतनु पांडे। देखिए अकबर के नवरत्न तानसेन का वास्तविक नाम जो था वह रामतनु पांडे था। और तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर में होता है। और इन्हें जो है संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक संगीतकार, संगीतज्ञ और गायक भी थे। ठीक है। और प्रमुख ग्रंथ देखेंगे तो संगीत सार और राग माला और श्री गणेश स्रोत इनके हैं। और अकबर के दरबार में जो है शामिल किए जाने वाले पहले तानसेन रेवा के राजा और राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में थे। और जो तानसेन है तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। बीरबल की हत्या भी होती है, आप सब जानते हैं कि बीरबल की हत्या जो है 1586 ईस्वी में कर दी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां के बेटों के बीच मुगल गद्दी के लिए हुए संघर्ष में निम्न में कौन युद्ध पहले हुआ, बहादुरगढ़ का या बहादुरपुर का युद्ध, घर मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बहादुरगढ़ का युद्ध, पहला नंबर। देखिए शाहजहां के बेटों के बीच जो है मुगल गद्दी के लिए हुए संघर्ष में दिए गए युद्धों में सबसे पहला जो है बहादुरगढ़ या बहादुरपुर के नाम से जाना जाता है वह युद्ध हुआ। और मुगल उत्तराधिकारी में जो है बहादुरगढ़ युद्ध जो है 1658 ईस्वी को होता है। और यह युद्ध जो है बनारस के निकट बहादुरगढ़ या बहादुरपुर के स्थान पर होता है। यह भी याद रखना है यहाँ पर कि बहादुरगढ़ के युद्ध में जो है 1658 ईस्वी में मुगल की केंद्रीय सेना ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह एवं मिर्जा जय सिंह के नेतृत्व में जो है राजकुमार शाह सूजा के विरुद्ध हुआ था। और यह युद्ध में जो है राजकुमार सूजा जो उस समय बंगाल का गवर्नर था और अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, लेकिन पराजित हुआ था। और शाहजहां के जीवन काल में जो है शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए जो है युद्धों में बहादुरगढ़ के युद्ध के बाद जो है देखेंगे तो धर्मट का युद्ध जो होता है 1658 में अप्रैल में मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट होता है। और उसके बाद जो है सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में आगरा के निकट होता है। ये जो है खजवा, और अगला युद्ध जो होता है खजवा या खजुहा का युद्ध जो होता है वह जनवरी 1659 इलाहाबाद के निकट होता है। और देवराय का युद्ध जो है मार्च 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट में होता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि चेरो जनजातीय विद्रोह जो है वर्तमान झारखंड के किस
झारखंड क्षेत्र में कब हुआ था चेरो विद्रोह जो है कब होता है झारखंड में? यह है 1770 1771 1770 से 1771, 1800 से 1818 और 1831 से लेकर 1832 उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, एक से अधिक। दो युद्ध होता है, जो कि पहला युद्ध जो है 1770 से 71 के बीच में, और दूसरा जो चेरो युद्ध होता है वो 1800 से 1818 के बीच में होता है, ठीक है। और चेरो समुदाय के लोग जो है पलामू क्षेत्र के भूस्वामी और किसान थे, वे अपने को जो है नागवंशी होने का दावा करते थे, ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में पटना में जो है स्थापित रामकृष्ण सोसाइटी किस प्रकार का संगठन था? वैष्णव भक्ति प्रसार करने वाला संगठन, बिहार को बंगाल से पृथक करने के लिए काम करने वाला संगठन, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर जो है हो जाएगा आपको राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन। 1906 में जो है पटना में स्थापित रामकृष्ण सोसाइटी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था, और बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में जो है 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कर द मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन जो है आरंभ किया था, और द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से जो है बाबाजी ठाकुर दास ने बिहार में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया था। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार की किस महिला ने पुरुष वेश में साइकिल से घूम कर जन जागृति का प्रसार किया था? तो सुनीता देवी, भगवती देवी, राधिका देवी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक से अधिक उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वैशाली में सुनीता देवी एवं राधिका देवी ने पुरुषों के वेश में साइकिल से घूम कर जन जागृति का प्रसार किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में पटना में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। और 19 अगस्त 1942 को जो है शांति देवी की अध्यक्षता में छपरा में एक विशाल जो है जनसभा का आयोजन किया गया था। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको सही उत्तर मिलाना है झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, और यहाँ पर कौन कौन उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो देखिए, झांसी से आप सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से कौन थी? तो यहाँ पर लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। और कानपुर से कौन थी? कानपुर से कौन थे? और फैजाबाद से कौन थे? तो कानपुर से थे यहाँ पर याद रखना है नाना साहब और अजीमुल्ला खान। नाना साहब और अजीमुल्ला खान के नाम से भी जाना जाता है इनको। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। और इसमें जो है दमनकर्ताओं का नाम याद रखेंगे तो झांसी में जो है दमनकर्ता का नाम था जनरल ह्यूरोज, और लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल था, और कानपुर में भी जो है कैंपबेल ही था, और फैजाबाद में कर्नल नील था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन में पहला नंबर पर इसका उत्तर है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन? ये आप सब जानते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है। कौन है? तो द बंगाल गजट। देखिए, जो 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा जो है अगस्तम हिकी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, और यह जो है साप्ताहिक पत्र जिसका प्रकाशन जो है कलकत्ता में होता था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ये भी आपको पता ही होगा कि लॉर्ड रिपन और लॉर्ड रिटन। तो रिपन जो है रिटन जो है लगाता है, और रिपन जो है हटाता है, ये याद रखेंगे। 1778 में लॉर्ड रिटन जो है लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है। 1878 में लॉर्ड रिटन के द्वारा यह पारित होता है, और उसके बाद जो है नया गवर्नर जनरल आता है, जो कि 1882 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। 1880 में नियुक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन जो है इस एक्ट को समाप्त कर देता है। तो यह रिपन के द्वारा हटाया जाता है और लिटन के द्वारा लगाया जाता है, ये दोनों याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको सुमेलित करना है सही का। तो पहला समाचार पत्र है, प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम है। तो आप सब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ लीडर और सर्चलाइट और बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन कौन हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा पहला का तीसरा। बॉम्बे क्रॉनिकल का जो है फिरोज शाह मेहता है। कॉमनवेल्थ के जो हैं लेखक कौन है? एनी बेसेंट है, प्रारंभ करने वाले व्यक्ति। और लीडर के जो लेखक हैं वो हैं मदन मोहन मालवीय, और सचराइट के सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार से यहाँ का मिलान आपका तीसरा नंबर में है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो नर्थेलियन वालिस देवेंद्रनाथ टैगोर, राजाराम मोहन राय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजाराम मोहन राय। देखिए, 1870 ईस्वी में जो है कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज जो है की स्थापना राजाराम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से की थी, और पाश्चात्य प्रसिद्ध पर आधारित उच्च शिक्षा देने वाला यह प्रथम कॉलेज जो मानवतावाद, तर्कवाद, समानतावाद जो है समतावाद पर आधारित था। और 1884 ईस्वी में जो है यह कॉलेज प्रेसिडेंसी महाविद्यालय बनता है।
देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जो हैं कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं। तो यह बैरकपुर से जुड़े हुए थे। 1857 में जो है 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में जो है बैरकपुर छावनी छावनी के मंगल पांडे जो है सिपाही ने क्या किया कि चर्मयुक्त जो कारतूस था उसको प्रयोग करने से मना कर दिया और एक उच्च अधिकारी था लेफ्टिनेंट बाग, उनकी हत्या भी कर दी। उनके बाद जो है 8 अप्रैल 1857 को इस निर्णय पर जो है इनको फांसी भी होती है। आप ये भी जानते हैं कि मंगल पांडे तात्कालिक जो गाजीपुर है, जो वर्तमान बलिया कहलाता है, जिला के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि हफीम युद्ध जो है किनके बीच में लड़ा गया। बहुत बार क्वेश्चन आप ये पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन और चीन के बीच में हफीम युद्ध लड़े जाते हैं। दो हफीम युद्ध होते हैं, एक होता है 1839 से 42 के बीच में पहला, और यह जो है नानकिंग की संधि से समाप्त होता है 1842 में, और दूसरा जो हफीम युद्ध होता है 1856 से 60 के बीच में, और इसमें जो है तीन सीन की संधि 1858 को और बीजिंग की संधि जो है 1860 को यह होती है और चीन का जो है प्रभावशाली नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है 97 के कुतुब नुमा यानी कि कंपास जो है का व्यवहार यूरोप वासियों के द्वारा जो है किसने सीखा। तो भारतीयों ने, अरबों ने, अफ्रीकनों के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर कि अरबों के द्वारा जो है सीखा गया। देखिए कुतुब नुमा यानी कि कंपास का व्यवहार जो है यूरोप वालों ने अरबों से सीखा था और यूरोप वालों किनके द्वारा, तो अरबों के द्वारा। कंपास की खोज जो है समुद्र खोज को बल मिला था कंपास की खोज से, और दिशा सूचक यंत्र से दिशा ज्ञान में वृद्धि हुआ, जिससे अधिक जो है साहसिक यात्रा आरंभ किया गया। अंकों का ज्ञान जो है अरबों वादियों से यूरोपियन सीखा था और प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ जो है चीन से शुरू होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था। जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह था जॉर्ज वाशिंगटन। तो ये प्रथम जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ये भी यही बनते हैं, आपको पता ही होगा। और ये भी पता होगा कि 1775 से 1783 तक अमेरिका एवं ब्रिटेन में युद्ध होता है और ब्रिटेन सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कर रहे थे, और अमेरिका की जो संधि होती है वह पेरिस की संधि होती है और यह संधि जो है 1783 ईस्वी में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वास्तिल का पतन जो है किस दिन हुआ था। वास्तिल का पतन जो है 5 मई 1789 को, 20 जून जो है 1789 को और 14 जुलाई 1789 को। तो उत्तर है यहाँ पर 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन होता है। और बास्तिल का पतन जो है फ्रांस के क्रांति का प्रारंभ होता है और उस समय जो है फ्रांस के राजा कौन थे, लुई 16वां थे, और लुई 16वां को जो है फांसी दे दिया जाता है और फ्रांस में जो है आतंक का राज्य जो है प्रारंभ हुआ। और 1804 में जो है नेपोलियन ने पुनः राजतंत्र स्थापित कर लिया था। ये भी सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में जो है विश्व से अलग होने वाला राष्ट्र था। अमेरिका था, सोवियत संघ था, जर्मनी था। तो उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। देखिए हिटलर, यहाँ पर याद रखना कि 1917 में जो है विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र सोवियत संघ था और लेनिन जो है युद्ध से अलग होने के लिए भारी मात्रा में युद्ध हर्जाना दिया था और बोल्शेविक दल का नेता जो है लेनिन ही था और राइट्स ऑफ मेन का लेखक जो है टॉमस पेन और मदर की रचना जो है मैक्सिम गोर्की के द्वारा की गई थी। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर का जो है जन्म हुआ था तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। तो आप सब जानते हैं कि इसका जन्म जो है ऑस्ट्रिया में होता है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में होता है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। और ये भी याद रखना है कि हिटलर जो है प्रथम युद्ध में जो है शौर्य का परिचय दिया था और इन्होंने जो है इन्हें जो है आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया गया था। और हिटलर जो है 1919 ईस्वी में जर्मन वर्कर्स पार्टी के सदस्य भी था और जिसका नाम बदलकर जो है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया था और यही पार्टी आगे चलकर जो है नाजी पार्टी कहलाया था, जिसका नेता जो है हिटलर का फ्यूहरर बन गया। तो ये आपको याद रखना है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्र संघ की जो है स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो भविष्य में जो है विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की जाती है। इसका जो है सचिवालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में स्थापित है और राष्ट्र संघ की स्थापना में वुडरो विल्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और जो है राष्ट्र संघ में अमेरिका शामिल उसमें नहीं हुआ था और 1930 के दशक में जो है राष्ट्र संघ असफल होने लगी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि
लेनिन जो है कब रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना? मार्च 1917, नवंबर 1917, जून 1917। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1917। लेनिन जो है नवंबर 1917 में रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बनता है। और व्लादिमीर लेनिन का जीवन जो है 10 अप्रैल 1870 को होता है और जन्म होता है, और 21 जनवरी 1924 की इनकी मृत्यु होती है। और व्लादिमीर लेनिन जो है एक रूसी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और राजनीतिक विचारक भी था। और मार्च 1917 में जो है रूस में हुई मार्च क्रांति के परिणाम के रूप में जो है जार को बंदी बनाया गया, और जो है उदारवादी नेता जॉर्ज लवाव के नेतृत्व में जो है उत्तरदायी और अस्थायी सरकार के गठन को देखा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन कब आयोजित की गई? 1919, 1920, 1920, 1921, 1921, 1922। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1921 से 1922। देखिए, याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन 1921 से 22 में होता है। 12 नवंबर 1921 से 6 फरवरी 1922 तक जो है वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन आयोजित की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व युद्ध के बाद नौसेना के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त करना तथा पूर्वी एशिया के विभिन्न समस्याओं पर विचार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की ओर से नवंबर 1921 ईस्वी में जो है वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे सामान्य रूप से वाशिंगटन नौसेना सम्मेलन 1921-22 के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हिटलर जो है किस देश का नेता था? जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो आप सब जानते हैं कि हिटलर जो है कहाँ का? तो जर्मनी का नेता था। ठीक है। और 1889 में इसकी मृत्यु होती है। ऑस्ट्रिया के ब्राउनऊ शहर का यह रहने वाला, मतलब इसका जन्म होता है, रहने वाला था। और 1914 में विश्व युद्ध के शुरू होने पर हिटलर जो है जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया, और हिटलर जो है नाजी दल का संस्थापक भी होता है। और 1933 में हिटलर जो है जर्मन गणराज्य का चांसलर भी बनता है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का जो है सबसे पहले तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो पहला जो यहाँ पर उत्तर में देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या जो है होती है, इसी के कारण जो है तात्कालिक कारण बनता है। याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है सबसे तात्कालिक कारण जो है ऑस्ट्रिया की युवराज की हत्या, और बोन्सिन बोन्सिनिया और हर्जेगोविया के प्रांतों को लेकर जो है ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया के जो है में जो है घोर तनातनी शुरू हो गई थी। और जो है ऑस्ट्रियाई थे शासन के खिलाफ जो है बोस्निया और हर्जेगोविया में आतंकवादी आंदोलन का एक लंबा सिलसिला प्रारंभ हो गया था। और सर्बिया शासन के निर्देश पर जो है आतंकवादियों ने ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या जो है 28 जून 1914 को कर देता है। इसके बाद जो है यह आगे चढ़ता है, और आप सब जानते हैं कि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की जो है शुरुआत इसी के कारण हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1938 ईस्वी में जो है माह के म्यूनिख सम्मेलन में जो है म्यूनिख सम्मेलन से निम्न में से क्या स्पष्ट रूप से रोका गया था? तो यह चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण पहला ही इसमें उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ऑस्ट्रिया हंगरी गणराज्य जो है हंगरी साम्राज्य के खंडन पर शांति संधियों द्वारा जो है चेकोस्लोवाकिया राज्य की स्थापना हुई थी। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे उतना यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो 108 है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का तात्कालिक कारण क्या था? आप सब जानते हैं हिटलर के द्वारा जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। पहला नंबर में इसका सही हो जाएगा, और यह जो है सितंबर 1939 को यह घटना हो जाती है, 1 सितंबर 1939 को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जो है किस तिथि को बम गिराया गया था? 2 बम गिराए जाते हैं, एक हिरोशिमा, एक नागासाकी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है बम गिराए जाते हैं। ये भी याद रखना है कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया जाता है, और ये भी याद रखना है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिरोशिमा पर जो बम गिराए जाते हैं वो लिटिल बॉय होते हैं, और जो नागासाकी पर बम गिराया जाता है वो फैट मैन के नाम से जाना जाता है। दोनों का नाम जो है पूछ लिया जाता है। हिरोशिमा नागासाकी जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय गिराया जाता है, वहीं पर जो है 9 अगस्त 1945 को फैट मैन गिराया जाता है। अगला नंबर और अंतिम क्वेश्चन इस का है कि एक महान नेता डॉक्टर सन यात सेन का संबंध जो है निम्न में से किस देश से था? म्यांमार, चीन, श्रीलंका। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन से। ठीक है। सेनाथ सेन जो है चीन प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, और डॉक्टर सेन का जीवन काल जो है 1866 से लेकर 1925 तक। और सेनाथ सेन जो है चीन के कुओमितांग दल के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। ठीक है। तो ये हो गया आपका समाप्त। अब हम अगले सेट पर चलेंगे, और आज का जो आपका क्वेश्चन होगा वह पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा 500 का सीरीज।
देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन कि स्वेज नहर जो है किस वर्ष बनकर तैयार हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1869 ईस्वी को स्वेज नहर बनकर तैयार हो जाता है। स्वेज नहर निर्माण का कार्य जो है 1859 ईस्वी में शुरू होता है। 10 वर्ष टोटल लगते हैं, यह आपको याद रखने हैं। और 17 नवंबर 1869 को यह शुरुआत होती है। और ये भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है कि मिस्र में स्थित नहर है। और यह जो है नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है विजय मित्र राष्ट्रकूट के ने बुल्गारिया के साथ निम्न में से कौन सी संधि की थी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा न्यूली की संधि जो है बुल्गारिया के साथ मित्र राष्ट्र करता है। और यह 1919 याद रखेंगे 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है पेरिस सम्मेलन 1919 में जो है जिन 5 संधियों का प्रारूप तैयार किया गया था उसमें जो है एक बुल्गारिया के लिए भी जो है संधि था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुटों ने त्रियानो की संधि किस देश के साथ किया था। तो त्रियानो की संधि जो है यह हंगरी के साथ होता है। बुल्गारिया है, ऑस्ट्रिया है, तो यह हंगरी के साथ होता है। तो अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है विजय मित्र राष्ट्र गुट ने टर्की के साथ जो है श्रेव की संधि कब किया था। श्रेव की संधि जो है टर्की के द्वारा कब होता है, तो ये अगस्त 1920 ईस्वी में किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस का संधि आप सब जान रहे हैं कि 1919 में होता है। और इसमें 5 संधियों का प्रारूप तैयार किया गया था। उसमें एक टर्की का भी संधि था जो कि श्रेव की संधि के नाम से 1920 में इसका जो है रूप पूरा होता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्र संघ जो है की स्थापना कब की जाती है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की जाती है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च क्रांति 1917 जो है किस देश की क्रांति है। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। प्रथम विश्व युद्ध के में जो है रूस सरकार के फैसले एवं भूमिका से तथा देश में इस युद्ध के प्रभाव से रूस की अधिकांश जनता क्या थी, संतुष्ट नहीं थी। और विश्व युद्ध के दौरान जो है रूस की जनता की असंतुष्टि का परिणाम ही मार्च क्रांति 1917 देखा गया। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने सेंट जर्मेन एंड ले की संधि जो है किस देश के साथ की थी, जहाँ हंगरी है, जर्मनी है और ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के साथ जो है सेंट जर्मेन एंड ले की संधि होती है। ठीक है, और 5 संधियों में एक संधि ये भी पेरिस की संधि में ये भी एक संधि था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने समुद्री मार्ग की खोज किसने, भारत की जो है समुद्री मार्ग की खोज करने वाला तो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को जैमुनिन के दरबार में जो है कालीकट के तट पर आया था। और भारत की समुद्री खोज का श्रेय जो है वास्को डी गामा को यहाँ पर दिया जाता है, जो कि कहाँ का था, पुर्तगाल का था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है, तो यह 1871 ईस्वी को होती है। 1 सितंबर 1870 में जो है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में जो है सेडान का युद्ध होता है। और सेडान के युद्ध में जो है फ्रांस की पराजय होती है। और सेडान के युद्ध के बाद जो है 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में जो है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति और जो है अक्टूबर की क्रांति। अभी तो आपने पढ़ा 1917 की जो क्रांति है पहली, यहाँ याद रखेंगे यहाँ पर कि पहली रूसी क्रांति जो है फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविक की क्रांति होती है और इस क्रांति के नेता लेनिन थे। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष होती है। 1802, 1858, 1883। तो यहाँ पर उत्तर नहीं है, तो ई नंबर उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है 1887 में होती है। और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच जो है 1882 ईस्वी में टी-गुट संधि होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिनेवा जो समझौता है किस वर्ष हुआ था। जिनेवा समझौता कब होता है, तो यह होता है 1954 ईस्वी को। 1954 ईस्वी को जिनेवा समझौता होता है और वियतनाम के विभाजन से है। और वियतनाम 2 भाग में बांट दिया जाता है। जिनेवा समझौता के बाद जो है कंबोडिया को स्वतंत्रता मिलती है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर के अमेरिका महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की जाती है। तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस के द्वारा किया जाता है 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में। और कोलंबस जो है वेनिस यानी कि इटली का
कोलंबस वेनिस यानी कि इटली का निवासी था और बार्थोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ गुड होप की और समुद्री मार्ग की खोज की थी। और ये भी याद रखना है कि तस्मान एवं कुक ने जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। कुक ऑस्ट्रेलिया और तस्मान जो है न्यूजीलैंड की खोज करता है और वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब होती है? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है 1773 ईस्वी को होती है, ये भी याद रखेंगे, जो कि 1773 ईस्वी को। और बोस्टन की चाय पार्टी के नायक जो हैं वो कौन थे? एडमंड्स थे, सैमुअल एडमंड्स। और 7 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था और 1783 में जो है पेरिस के संधि के द्वारा जो है अमेरिका को स्वतंत्रता मिल भी जाती है। ठीक है। और यूएसए की संविधान जो है 1789 ईस्वी को लागू होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? लुई 14वां, 16वां, लुई 15वां? तो उत्तर हो जाएगा लुई 14वां। देखिए, लुई 14वां के द्वारा कहा गया कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। और लुई 14वां के समय जो है वित्त मंत्री कोलबर्ट 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जो है जंग जिताएगा, यह किसके द्वारा कहा गया? वुडरो विल्सन, जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह जो है वुडरो विल्सन के द्वारा कहा गया था। ठीक है। वुडरो विल्सन जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है यूएस के राष्ट्रपति थे और 1917 में जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है शामिल हुआ था, यूएसए शामिल हुआ था। और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का समापन माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस, तुर्की, जर्मनी? तो आप सब जानते हैं कि यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। देखिए, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। और पान इस्लामिज्म का नारा जो है अब्दुल हमीद सेकेंड ने दिया था और स्रेब की संधि जो है 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी, मैजनी, काबोर? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो गैरिबाल्डी के द्वारा जो है लाल कुर्ती का गठन किया जाता है और गैरिबाल्डी जो है इटली के एकीकरण का तरवार कहा। ठीक है। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तरवार कहा गया। और इटली के एकीकरण के 3 रत्न थे, एक थे जोसेफ मैजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबोर। ये बहुत ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष से बना? 1962, 1963, 1863, 1962, 1873 है और 63 है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1863 में। देखिए, जेनेवा समझौता 1954 के बाद जो है कंबोडिया को स्वतंत्रता दिया गया और 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटर मशीन का निर्माण किसने किया? तो बहुत बार क्वेश्चन आप बना चुके हैं। फ्लाइंग शटर का निर्माण जो है जॉन के द्वारा किया जाता है। एक दो बात और याद रखेंगे, यह जो है 1773 में आविष्कार होता है और स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार जो है जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा जो है 1764 से 65 में स्पिनिंग जेनिंग यानी कि पानी की शक्ति से संचालित जो था वह आविष्कार करने वाले रिचर्ड आर्कराइट 1767 में। स्पिनिंग म्यूल का जो है आविष्कारक कॉम्पटन 1776 में। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी 1815 में। और भाप इंजन का आविष्कार करने वाले जॉर्ज स्टीफेंसन जो है 1814 ईस्वी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था जो है इंग्लैंड में कब की जाती है? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका 1928 को। 1928 को वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होती है और इंग्लैंड में मताधिकार को लेकर जो है 1832 के संसदीय सुधार के बाद जो है यहाँ पर 1928 है, सॉरी 1832 में होता है संसदीय सुधार के बाद जो है मांग की गई थी मताधिकार के लिए 1832 से ही। और शुरुआत हो जाता है मताधिकार जो व्यवस्था दी जाती है 1928 में दी जाती है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? तो दंती दुर्ग जो था वो मालखंड के राष्ट्रकूट का जो है संस्थापक था। ठीक है। और दंती दुर्ग जो है प्रारंभ में वातापी के चालुक्य का वंश का जो है सामंत था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम और चोल शासक राजेंद्र प्रथम? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है बसाया गया था। 1630 से लेकर 1668 तक जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल रहता है और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है महानतम पल्लव शासक भी था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आरांतक प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में से किस राजवंश का शासक? राष्ट्रकूट, चौल और पल्लव? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है हो जाएगा चोल। चोल जो है इसका उत्तर हो जाएगा चोल। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि
पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया? प्रतापरुद्र, भानुदेव चतुर्थ, कपिलेंद्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है उड़ीसा क्षेत्र के गंग जो है वंश शासक अनंत बर्मन चोंड के द्वारा जो है गंग अनंत बर्मन चोडगंग के द्वारा जो है करवाया जाता है। और अनंत बर्मन गंग जो है इनका शासनकाल 1078 से लेकर 1148 तक है। और गंग वंश के बाद जो है शासक नरसिंह प्रथम, जो कि 1238 से 1264 तक इसका शासनकाल रहता है। और जगन्नाथ मंदिर में कुछ निर्माण इनके द्वारा भी करवाया गया था। और कोणार्क के सूर्य जो है मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और नरसिंह प्रथम ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शक शासक रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी? नासिक, मथुरा, उज्जैन। उज्जैन इसका राजधानी था, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन इसका क्या था? राजधानी था। मौर्य वंश के जो है पतनशील अवस्था में भारत पर आक्रमण करके जो है राज्य स्थापित करने वाले 4 शक्ति थी: ग्रीक, शक और पार्थियन और कुषाण। ठीक है, शक को सिथियन भी कहा जाता है और शक मूल रूप से मध्य एशिया के थे। शक राज्य का संस्थापक जो है मास और मोगा था और शकों के राज्य को जो है क्षत्रप कहा जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का कौन जो है सुल्तान अपने साधारण जीवन शैली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश है, बहराम शाह है, नासिरुद्दीन महमूद शाह है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह। दिल्ली सल्तनत का जो है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह अपने साधारण जीवन शैली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। और नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक था। और नासिरुद्दीन महमूद शाह का जो शासनकाल था 1246 से लेकर 1265 तक था। और महमूद शाह जो है अधिकांश समय कुरान की प्रतिलिपियां तैयार करने, नामाजी टोपी बनाने और जो है परोपकारी कार्य करने के में व्यतीत करता था। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1865 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन कार्य किया गया था? दास प्रथा का अंत किया गया था, जजिया कर समाप्त या तीर्थ यात्रा का समाप्त जो है किया गया था? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको जजिया जो है कर जो था उसको समाप्त किया गया था। जजिया कर को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। देखिए, दास प्रथा का अंत जो है अकबर के द्वारा जो है 1562 ईस्वी में किया गया था। और तीर्थ कर की समाप्ति जो है 1563 ईस्वी में किया गया था। और 1571 ईस्वी में जो है अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभिलेख जो है गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है? एरन, भित्री और मानकुबर अभिलेख। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा भित्री अभिलेख। देखिए, भित्री अभिलेख जो है गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है। और भित्री अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के सैदपुर शहर के निकट स्थित भित्री गांव में जो है भित्री गांव से प्राप्त अभिलेख है। और गुप्त जो है शासनकाल इसका देखेंगे तो कब है? तो 455 से 467 ईस्वी सन तक है। और भित्री अभिलेख की भाषा जो है संस्कृत थी। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि सलीम चिश्ती का मकबरा जो है निम्न में से कहाँ है? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। तो इसका उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। देखिए, सूफी संत सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी जो है शहर का स्थापना अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की सम्मान में किया था। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में सूफी संत सलीम चिश्ती का मकबरा जो है बनवाया। और यह मकबरा जो है लाल बलुआ ही पत्थर से बनवाया गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? औरंगजेब के द्वारा जो है किसकी हत्या की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा जो है 1675 ईस्वी में कर दी गई थी। तेग बहादुर नामे गुरु थे, यह याद रखना है। और इनके जो है विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को समर्थन करना था। मतलब इनका जो है विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर था, उसको समर्थन करने के कारण जो है नौवें गुरु तेग बहादुर को जो है हत्या करना पड़ा था। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया था। और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जो है जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1500 जो है 27 ईस्वी में जो है बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? 1527 ईस्वी में बाबर जो है खानवा का युद्ध लड़ता है। 1527 में खानवा का युद्ध रंगा सागा के जो है बीच में होती है और रंगा सागा की पराजित होती है। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था। और इस युद्ध के बाद जो है बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था। और 1528 में है जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को संयुक्त रूप से जो है हरा दिया था, याद रखेंगे। और नुसरत शाह के साथ जो है बाबर की संधि भी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले
से बाद के रूप में कौन सा सही है? पहला संगम सालुबा तुलुबा और अराबिडु, सालुबा संगम और तुलुबा और अराबिडु, और संगम तुलुबा अराबिडु और सालुबा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको पहला ही संगम सालुबा और तुलुबा और आराबिडु। देखिए संगम वंश जो है 1336 से 1485, सालुब वंश जो है 1485 से 1505, तुलुब वंश 1505 से 1570 और अराबिडु जो है 1570 से 1672। ठीक है। और संगम वंश के संस्थापक हरियर और बुका के द्वारा प्रथम, मतलब दोनों हैं, प्रथम के द्वारा किया गया था। और सालुब वंश का संस्थापक जो है सालव नरसिंह थे। और तुलुब वंश के संस्थापक जो है नर सिंह थे। और अराबिडु के वंश के संस्थापक जो है तिरुमल थे। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि कपड़े के टुकड़े पर जो है जहाज का चित्र किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको हड़प्पा। देखिए कपड़े के टुकड़े पर जो है जहाज का चित्र हड़प्पा कालीन स्थलों में हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ। और पत्थर के मोहर पर जहाज का चित्र जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और टेराकोटा पर जहाज का चित्र जो है लोथर से प्राप्त होता है। लोथर जो है भगवा नदी तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। और लोथर से फारस का मोहर और चावल का प्रमाण मिलता है। और सामूहिक जो है हत्या का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1539 ईस्वी में जो है चौसा के युद्ध से जब हुमायूं भागा था, तब उसके प्राण की रक्षा निम्न में से किस व्यक्ति ने की थी? निजाम, जलाल खान, नुसरत शाह। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो निजाम के द्वारा जो है इसकी जान बचाई गई थी। ठीक है, रक्षा करने वाला था। 26 जून 1539 ईस्वी को जो है चौसा के युद्ध में मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी। और हुमायूं अपने कुछ विश्वासपात्र अनुयायियों को की सहायता से जो है युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया। इसमें जो हुमायूं निजाम नामक भिष्टी की सहायता से जो है कर्मनाशा नदी पार किया था। और ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने निजाम को एक दिन के लिए सम्राट घोषित किया। निजाम ने क्षमा का मुद्रा जारी किया था, ये भी याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1940 से 1945 ईस्वी के दौरान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सब जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। 40 से 45 तक के जो है इनका काल होता है। और रामगढ़ सम्मेलन में जो है सबसे पहली बार 1940 में यह अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त जो है अधिवेशन कहाँ पर होता है? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर। तो आप सब जानते हैं कि 1916 का अधिवेशन जो है लखनऊ में होता है। और कांग्रेस जो है समझौता संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन मंडल को मान लिया था, ये भी याद रखेंगे। कांग्रेस ने लखनऊ समझौता द्वारा जो है सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल को मान लिया था। और कांग्रेस ने लखनऊ समझौता मान लिया, जो कि एक भारी भूल थी, ये भी याद रखना है। कांग्रेस ने क्या किया था? और उसके बाद जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है गरम दल नरम दल के बीच जो है पुनः स्थापित एकता हो जाती है। और इसी में जो है आपको याद रखना है कि 1916 में लखनऊ समझौता में 2 घटनाएं घटती है, जो कि उग्रवादियों को, जिन्होंने पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस के निष्कासन करके जो है पुनः कांग्रेस में प्रवेश होता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता होती है। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं आपको यहाँ पर घटती है। और 1916 की योजना में जो है कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से भी यह जाना जाता है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? अरविंद घोष, देवेंद्रनाथ टैगोर या राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये भारतीय नवजागरण के अवधूत भी कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के नायक, जनक, अग्रगामी भी कहा जाता है। इन्हें प्रथम आधुनिक व्यक्ति भारत का माना जाता है। इन्हें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को महत्व दिया इन्होंने। और राजा राम मोहन राय जो है संस्कृत के विरोधी नहीं थे। 20 अगस्त 1828 को जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। ब्रह्म समाज जो है निरंकार देवता में विश्वास करता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? तो सब आप जानते हैं कि यह 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी तट पर यह होती है। 1929 को कांग्रेस का 1929 के अधिवेशन लाहौर में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है झंडा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है। और यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होने पर भी उसे जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया
गया। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका 500 सीरीज का हिस्ट्री का होगा आज कि 1930 में जो है चटगांव ने सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? आप सब जानते हैं कि मास्टरदा के नाम से जाने जाने वाले सूर्यसेन थे। सूर्यसेन जो है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, मास्टरदा भी इनको कहा जाता था, ठीक है? और इनको जो है ये शस्त्रागार पर आक्रमण भी करते हैं और उनको पकड़कर फांसी भी 1934 ईस्वी में दे दी जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ही सारा का सारा जो क्वेश्चन जो था वो हमने आपको करवा दिया। अब जो है आपको हम भूगोल, उसके बाद पॉलिटी और उसके बाद इकोनॉमिक्स करवाएंगे और साइंस का एनसीईआरटी का जो है किरण पब्लिकेशन का पूरा 9th 10th आपको हम करवा देंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।